आज हम बहुत ही अमेजिंग स्टोरी लेके आए हैं। ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है और सबसे मेन चीज इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वैसे तो हर एक स्टोरी ऐसी ही होती है जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बट ये भी स्टोरी बड़ी ही वंडरफुल होने वाली है। ये स्टोरी बहुत ही पुराने टाइम की है, सो ध्यान से सुनना, लास्ट तक कंप्लीट सुनना एंड इसको अप्लाई जरूर करना। तो एक बहुत ही पुराने के टाइम की बात है कि ना एक हस्बैंड वाइफ थे और उनको ना कोई भी संतान नहीं थी। सो कुछ सालों बाद उनको ना एक लड़का हुआ एंड लड़का हुआ उनको, तो उन्होंने बहुत इंजॉयमेंट किया बड़ी धूमधाम से। तो उसके कुछ टाइम बाद उसके पापा एक्सपायर हो गए, लाइक 2 से 4 साल बाद। तो उसकी माँ थी जो, वो क्या करती भी घर घर जाके काम करती और पैसे कमाती भी, वही चीजें कि थोड़ा बहुत घर का एडजस्टमेंट हो जाता था। तो कुछ टाइम बाद क्या हुआ, उसकी मम्मी भी एक्सपायर हो गई। अब वो वही चीजें, उसकी इतनी बड़ी एज थी नहीं, बट फिर भी ना कहीं जॉब करता, कहीं ना कुछ मतलब छोटे मोटे काम करता, भी ये चलता कि भाई हाँ कम से कम खाना खाने का खर्चा तो निकल जाए। बट होता क्या, वो कहीं भी काम करता, वहां पे उसको इतनी सैलरी नहीं मिलती, उससे ज्यादा तो उसको लॉस हो जाता था। ये सब वो ना इससे बड़ा ही परेशान हो गया। तो उसने सोचा यार ऐसी क्या लाइफ का क्या फायदा है जहाँ पे कोई पैसा नहीं है, कोई इंजॉयमेंट नहीं है, कोई खुशी नहीं है, ना कोई तेरे को कोई पूछने वाला कि तूने खाना खाया है नहीं खाया है, भाई तेरी हेल्थ ठीक है नहीं है, कोई भी नहीं पूछने वाला। ऐसी लाइफ का फायदा क्या है, इससे अच्छा तो मैं इसकी जिंदगी को ही खत्म कर देता हूँ। तो उस दिन उसने ना बड़े परेशानी से सोचा कि ना मैं ना कल सुसाइड करने जाऊंगा। तो वो सुसाइड करने जाता है, एक कुएं पे जाके खड़ा हो जाता है कि उसमें जंप करके वो सुसाइड कर लेगा। बट उसको ना एक साइड में ना एक संत महात्मा दिखते। उसने सोचा चलो सुसाइड तो कर ही रहा हूँ, तो उससे पहले ना संत महात्मा के ना एक बार आशीर्वाद ले लेता हूँ, उनके दर्शन कर लेता हूँ। तो वो उनके पास जाता है, तो उनके आशीर्वाद लेता है। तो वो बोलते हैं हाँ, मतलब उनसे पूछते हैं, तो बोलता है कि ना मैं बड़ा परेशान हूँ मेरी लाइफ से, ना मेरी मम्मी है ना पापा है, ना मेरे पास कुछ कोई खाने के अच्छे से सामान है, ना कोई मेरी फैमिली है, ना मुझे कोई पूछने वाला है, मैंने खाना खाया नहीं खाया, बड़ा दुखी हूँ मैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सुसाइड कर लूं। उस संत महात्मा ने कहा कि ऐसे तो जरूरी थोड़ी ना कि हर प्रॉब्लम होती है कि उसका सोल्यूशन ना हो, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। तो उन्होंने क्या बोला, चलो मैं तुम्हें ना एक वरदान देता हूँ। कि क्या वरदान देता हूँ कि ना तुम कल ना ब्रह्मा जी से मिल पाओगे और अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ले पाओगे, क्योंकि ब्रह्मा जी तो भगवान है, तो वो आपको बड़े अच्छे सॉल्यूशन देंगे जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। वो बड़ा खुश हुआ, बोला ठीक है ये ट्राई करके देख लेते हैं, अगर हो गया ठीक है, अदरवाइज सुसाइड तो सेकंड ऑप्शन है ही। तो वो घर गया, बड़ा सुबह अच्छे तैयार हुआ, भाई अच्छे अच्छे कपड़े पहने, भाई ब्रह्मा जी से मिलना था, तो बड़ा अच्छे से तैयार हुआ, भाई हाँ बड़ा खुश दिख रहा था। तो वो घर से निकला ना, तो जो नगर के जैसे पहले जमाने होते ना सेठ होते थे, तो बोला भाई कहाँ जा रहा है, बड़ा अच्छे से तैयार हो रहा है, तो बड़ा स्माइल भी कर रहा है। तो उसने बताया कि मैं ना ब्रह्मा, उनके ना माइंड में कोई, मन में कोई मैल नहीं था, सबको ना बड़ा अच्छा ही स्वभाव का था, सबसे मेन चीज। क्योंकि अगर उसके माइंड में होता कि अगर इसको बताऊंगा तो इसने बोल दिया तो कुछ, तो उसको बताता ही नहीं। उसने बता दिया ना मेरे को ना एक वरदान मिला है, आज ना मैं ब्रह्मा जी के पास जाऊंगा और अपनी ना प्रॉब्लम से उनके सोल्यूशन लेके आऊंगा। तो उन्होंने कहा सेठ जी ने कि ना मेरी एक बेटी है, वो ना जन्म से ही नहीं बोल रही, मैंने ना सबको वैद को सबको दिखा दिया, क्योंकि उस टाइम तो वैद होते थे, तो बट ना उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। मैंने बहुत जगह दिखा दिया, मैंने बहुत सारा पैसा लगा लिया, बट फिर भी नहीं ठीक हुई। तो बोला कि ना तुम ब्रह्मा जी के पास जा तो रही हो, तो प्लीज मेरी भी रिक्वेस्ट ये मान के ना मेरी लड़की के लिए जरूर पूछना। बोला ठीक है जी मैं पूछ लूंगा। तो वो आगे चलता है, तो उसको ना एक किसान दिखता है, वो ना गन्ने की रेडी लगाए होते है। वो बोलता है कि भाई कहाँ जा रहा है, बड़ा खुश दिख रहा है। तो वो सोच रहा कि पहले तो कोई नहीं पूछता था कि मैं कहीं जाऊं, मेरे को कोई वैल्यू ही नहीं थी, आज सब पूछ रहे, ऐसी क्या बात है। क्योंकि ना एक स्माइल होती है, पूछते हाँ भाई इतना खुश क्यों है। तो उसने बोला कि मैं ना आज ना ब्रह्मा जी के पास जा रहा हूँ अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ले। तो उस गन्ने वाले ने क्या किया, जो किसान ने उसको ना जूस पिला दिया, गन्ने का जूस 2 गिलास, ठीक है। तो बोलता कि ना भाई एक मेरा भी काम कर देगा। बोला हाँ भाई बोल क्या काम करना है। तो उसने बोला कि ना तू ब्रह्मा जी के पास तो जा ही रहा है, उनसे पूछना कि मैं ना इतनी मेहनत करता हूँ इस जमीन के ऊपर, इतनी मेहनत करता हूँ बट फिर भी फसल उगती ही नहीं है, क्या है इसका रीजन। भाई मैं इतनी मेहनत के बाद भी मेरे को अच्छी फसल नहीं मिलती, अच्छे से मतलब मैं लाइफस्टाइल अच्छा नहीं जी पा रहा हूँ, ठीक है। तो बोलता ठीक है भाई कोई ना, पूछाऊंगा तेरे भी, कोई बात नहीं है। तो वो आगे जाता है, उसको ना एक सन्यासी दिखता है, उसने सोचा कि चलो इनके दर्शन करके चलता हूँ। तो वो सन्यासी भी पूछता है कि हाँ भाई बड़े खुश दिख रहे हो, कहाँ जा रहे हो।
तो वो बोला कि सन्यासी ने भी पूछा उसको, तो बोला मैं तो ना ब्रह्मा जी के दर्शन करने जा रहा हूँ और ना उनसे ना अपनी प्रॉब्लम से ना उनके सॉल्यूशन लेके आऊंगा। तो सन्यासी बोला भाई मेरा भी एक काम करेगा। बोले हाँ जी बोलिए, क्या बोलो क्या पूछना है। तो बोले ब्रह्मा जी से पूछना कि मैं इतने सालों से तपस्या कर रहा हूँ कि ना मेरे को मतलब ना मैंने घर बार सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी ना मेरे को ब्रह्म ज्ञान क्यों नहीं हो रहा, मेरी तपस्या में क्या कमी है, तो आप मेरे को बताओ, उनसे पूछ के आना ताकि मैं वो तपस्या करूँ और मैं भी ब्रह्म ज्ञान ले सकूं। बोले ठीक है जी, आपकी भी बात पूछ के आता हूँ। तो वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं एंड ब्रह्मा जी उनसे मिलते हैं। तो ना ब्रह्मा जी एक बात बोल देते हैं उनको। क्या बात बोलते हैं ना, बड़ी ही शॉकिंग बात होगी वो, कि ना आप सिर्फ 3 क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो, 3 से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा मैं। वो दुविधा में आ गया कि 3 क्वेश्चन तो एक तो सेठ जी का है, एक उस किसान का है और एक उस सन्यासी का। अब मेरा अगर उनके क्वेश्चन पूछे तो मेरे नहीं रहेंगे, अगर मैंने मेरे पूछ लिए तो उनके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो बड़ी दुविधा में आया। फिर उसने सोचा कि देखो जहाँ पे रहना उस सेठ से भी नहीं, वही चीजें उसके भी रिस्पेक्ट करनी होगी, तो उनके भी क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। तो अब सोच रहा किसान की बात आ गई। बोला किसान ने मेरे को जूस पिलाया, भाई ऐसे में नमक हराम नहीं बन सकता, तो उनकी भी पूछनी पड़ेगी। और दूसरी ओर सन्यासी इतनी तपस्या कर रहा है और अगर मैंने उनका क्वेश्चन आंसर नहीं पूछा, क्या पता भाई वो ना सैड हो जाए या मतलब कुछ भी, क्या पता क्या कर ले। तो उसके माइंड में ना उसने सबसे पहले खुद को छोड़ के उनके बारे में सोचा। तो उसने बोला ब्रह्मा जी को, हाँ जी ब्रह्मा जी, तो मेरे 3 क्वेश्चन यही है कि ना सेठ जी की एक लड़की है, वो ना बचपन से ही बोल नहीं पाती, तो आप ना कुछ इसका सॉल्यूशन बताओगे ना जिससे कि वो बोल सके। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि अब जब आप जाओगे ना तब उनकी लड़की बोलने लगेगी। बोला अच्छा ठीक है जी। बोले सेकंड क्वेश्चन। तो उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा कि ना एक किसान है, वो ना अपनी बड़ी मेहनत के साथ अपने खेत में, क्योंकि किसान तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा मेहनत करते, इतनी मेहनत से वो फसल बोता है, बट फिर भी उसको ना कुछ भी नहीं, मतलब अच्छी फसल ही नहीं होती। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं क्यों नहीं होती इसकी फसल, क्योंकि ना जिस जमीन पे वो अपनी जो खेती कर रहा है उस जमीन के नीचे सोने के घड़े हैं, मतलब सोने से भरे हुए घड़े हैं, मतलब इतना सारा धन है, तो इसके कारण वो फसल नहीं उग रही। तो उसको बोल देना कि वो सोने के घड़े निकाल लेगा, उससे क्या होगा, तो फिर वो अगर फसल जो भी बोएगा अच्छे से ग्रो करेगी। तो बोला ठीक है। अब आए तीसरे क्वेश्चन की बात। तो उसने बोला कि ना एक सन्यासी है ब्रह्मा जी, तो वो ना बड़ी ही तपस्या कर रहा है आपके मतलब ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए, लेकिन उसकी तपस्या क्यों नहीं हो रही है, मतलब सक्सेसफुल, वो क्यों नहीं ब्रह्म ज्ञान ले पा रहे। तो वो ब्रह्मा जी ने बोला कि ना वो तपस्या बड़ी अच्छी कर रही है, ये बात मानने की, बड़ा तपस्वी है, ठीक है, घर बार सब उसने मोह माया छोड़ दी, बस एक कमी है। तो वो बोला कि बंदा की बोला क्या कमी है ब्रह्मा जी। तो उन्होंने बोला ना वो अपनी ना बालों के अंदर ना एक 1.25 लाख के एक ना मोती, हीरा बोल सकते हैं हम, हीरा रखता है, ठीक है, और उससे वो मोह नहीं छूट रहा। अगर जिस दिन वो मोह छोड़ देगा तो वो तो बहुत जल्दी ब्रह्म ज्ञान को पालेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पास है उसकी, उसने इतनी अच्छी तपस्या कर रखी है। बोला ठीक है ब्रह्मा जी। तो वो चला जाता है। तो सबसे पहले किससे मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा सन्यासी से। वो बोलता है कि सन्यासी कि भाई हाँ पूछा है ब्रह्मा जी से, भाई मेरे को ब्रह्म ज्ञान क्यों नहीं हो रहा। तो उसने बोला हाँ जी मैं पूछाया। देखो वो बोल रहे थे ब्रह्मा जी कि आपकी ना तपस्या बड़ी ही अच्छी है, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े मन लगा के आप तपस्या कर रहे हो, ठीक है, लेकिन एक कमी है। बोली क्या कमी है आप बताओ मेरे को, मैं वो करूंगा और ब्रह्म ज्ञान को जरूर पाऊंगा। तो वो बोलता है कि ना आपके ना बालों के अंदर एक ना 1.25 लाख का जो हीरा है, उस आपको ना उस मोह को छोड़ना पड़ेगा। जिस दिन आपने वो छोड़ दिया उस दिन आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो बोला ठीक है। तो उसने क्या किया, वो 1.25 लाख का जो हीरा था वो उसको दे दिया। तो वो उसने क्या किया, उसने छोड़ दिया मोह, तो उसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। अब वो आगे जा रहा, अब आगे के साथ कि भाई मेरे बारे में पूछा है क्या। उसने बोला हाँ भाई पूछा है। तो उसने बोला कि ना जिस जमीन पे आप खेती कर रहे हो उसके नीचे सोने के घड़े हैं, तो जो उसके नीचे ना 4 सोने के घड़े हैं, इसकी वजह से जो आप जो फसल बो रहे हो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रही। तो बोला अच्छा भाई। तो उन्होंने खुदाई करी तो 4 सोने के घड़े निकले। तो बोला कि भाई 2 मैं रख लेता हूँ, 2 आप रख लो, ठीक है, क्योंकि आपने अगर आपने नहीं पूछा था तो मुझे तो पता ही नहीं चलता, ना मेरी फसल ग्रो होती, ना मुझे इस सोने के बारे में पता चलता। वो बोलता नहीं नहीं देखो मेरी तो कोई जमीन नहीं है, ये आपकी मेहनत है, आपके पूर्वजों की मेहनत है, ठीक है, तो आप लोग। बोलता नहीं नहीं। किसान बोलता कि नहीं देखो आपने, अगर आप मेरे से ये ब्रह्मा जी से पूछते नहीं तो मेरे को पता नहीं चलता। तो उन्होंने बड़ी मतलब जिद करके उनको दे दिया सोना। फिर आती है सेठ जी की बारी।
तो सेठ जी बोलता कि भाई हाँ पूछा है क्या ब्रह्मा जी से, भाई मेरी लड़की क्यों नहीं बोल पा रही और कब बोलने स्टार्ट हो जाएगी। वो बोलेगा ना, वो बोलता है कि ना आप घर जाओ, घर जाओगे ना आपकी लड़की आप बोलना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो वो बोलता है अच्छा, तो ठीक है। फिर वो घर जाते हैं तो ना क्या होता है, फिर वो सेठ जी होता है ना, वो ना अपनी लड़की की शादी उस लड़के से करवा देता है। तो अब यहाँ पे आप देखो कितनी अच्छी स्टोरी थी, यहाँ पे क्या क्या सीखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम फोकस करेंगे। तो देखो सबसे बड़ी जो बात है, हम जो कर रहे हैं आज के टाइम, आज की जनरेशन की बात करें, या जो हमें सिखाया जाता है कि ना सबसे पहले खुद के बारे में सोचो, चाहे मतलब ना खुद का ही प्रॉफिट होना चाहिए, सामने वाले का लॉस हो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। लेकिन उसने बंदे ने क्या किया, खुद की नहीं सोची। अगर क्या पता खुद की सोचता तो शायद इतना कुछ मिलता भी नहीं, ठीक है। तो उसने क्या किया कि दूसरों के बारे में सोचा, जिनको मेरे से उम्मीद है कि वो सोचे कि हाँ मैं ब्रह्मा जी के पास गया हूँ, कुछ सॉल्यूशन लेके आऊंगा, तो मेरे को उनकी उम्मीदों पे खरे उतरना है। तो उन्होंने खुद का जो स्वार्थ वो छोड़ दिया, निस्वार्थ भाव से उनकी हेल्प करने की सोची, ठीक है। उससे बेनिफिट क्या हुआ, एक उनकी शादी हो गई, पैसा आ गया, हंसी खुशी से परिवार है, ठीक है। तो हंसी खुशी से सारी लाइफ जी। और वही चीजें देखो, अब यहाँ से उम्मीदों पे खरे उतरना है, अच्छे काम करने हैं। और सबसे बड़ी बात कि देखो लाइफ का ना दूसरा नाम होता है प्रॉब्लम। क्योंकि ना देखो अगर हम ना कहीं जाते हैं बाहर, तो क्या स्पीड ब्रेकर नहीं आते हैं ना, तो भी तो हम रुकते हैं कि भाई हाँ कोई। फिर लाइफ क्या लगता है, लाइफ क्या सीधा रोड है क्या, वहां पे स्पीड ब्रेकर नहीं आएंगे। यहाँ पे अपने जो स्पीड ब्रेकर्स है वो है प्रॉब्लम्स। हमें प्रॉब्लम से हार नहीं मानना है, उन प्रॉब्लम्स को फेस करना है। क्योंकि ना प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में हमें निखारने के लिए आती है। क्योंकि जब तक हीरा जब तक घिसेगा नहीं ना, जब तक वो प्रॉब्लम्स नहीं फेस करेगा तब तक वो चमकेगा नहीं। तो प्रॉब्लम्स का, क्योंकि ना बहुत ज्यादा सुसाइड केस बढ़ चुके हैं, तो जितना हो सके इन चीजों से छोड़ो। क्योंकि पेरेंट्स को बहुत ज्यादा उम्मीद होती है अपने बच्चों से। अरे कम से कम सक्सेसफुल नहीं बन सकते, कम से कम उनको इतना बड़ा दुख तो ना दो कि हाँ सुसाइड करके उनको दुनिया का सबसे बड़ा दुख दे दे। फिर क्या हो जाएगा, कम से कम ये तो है कि हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने। फिर क्या करेंगे, फिर क्या बड़े खुश हो जाएंगे अपने पेरेंट्स, हाँ भाई चलो बड़े अच्छा किया हमारे बच्चे। तो ये मत करना, ठीक है। और हमेशा ना एक अच्छाई के रास्ते पे चलना है सबको। देखो वही चीजें, वीडियो तो हम बहुत सारी देखते क्योंकि बहुत सारा अच्छा कंटेंट है यूट्यूब पे या बहुत जगह। तो बट मैटर क्या करता है कि हम सुनते तो हैं, बट क्या हम उसे अप्लाई करते हैं। तो अपने मम्मी पापा देखो, अगर वो एक इंसान देखो 3 बंदों जिसको जानता नहीं, उनकी उम्मीदों के लिए वो देखो वहां से जाके आ गया खुद का स्वार्थ छोड़ के। तो अगर हमारे पेरेंट्स को हमसे कुछ उम्मीद है कि हम लाइफ में सक्सेसफुल बनेंगे, अपने पेरेंट्स की अच्छी रिस्पेक्ट करेंगे, तो क्या हम नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। तो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, उनकी ना हर बात मानना करो, क्योंकि वो हमें ना दुनिया में सबसे अच्छे इंसान होते हैं जो सिर्फ चाहते कि उनका बच्चा आगे बढ़े, ठीक है। तो इन जो वीडियो से जो सीखने को मिला है वो जरूर अपनी लाइफ में अप्लाई करना और लोगों को बताना, ठीक है। खुद का अपने सोसाइटी को सुधारना है, अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है, अपनी जो गांव है, अपना जो देश है, जो अपना वर्ल्ड है, सबको सुधारना है। क्योंकि धीरे धीरे ही सब कर पाएंगे आप और हम सब साथ मिलके इस वर्ल्ड को इतना ब्यूटीफुल बना देंगे। क्योंकि अब मेहनत करेंगे तो एक दिन रंग जरूर लेके आएगी। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट बड़ी ही अच्छी वीडियो के साथ।